हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर आर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। माय सेल्फ रंजित चौहान। एज यू ऑल नो क्लास ऑलरेडी हमारे हिंदी ग्रामर के सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट 2 सेशन सक्सेसफुली रिकॉर्ड कर दिया गया है। आज का जो सेशन है वो हमारा थर्ड सेशन है, जिसमें एक नई टॉपिक है। और आज के इस नई टॉपिक की खास बात यह है कि ये जो टॉपिक है बहुत ही आसान है, और दूसरी बात कि इसको बहुत से कम समय में इसको प्रिपेयर किया जा सकता है और बहुत ही आसान तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है। सो आज का जो टॉपिक है वो है संधि, जिसके क्वेश्चन आप लोगों को आपके पेपर में 99% दिखाता है या फिर रहता ही है। और इसके जो क्वेश्चंस है वो दो तरीके से पूछे जाते हैं। जो सबसे पहला टाइप क्वेश्चन का है वो है संधि को पहचानो, और जो दूसरा टाइप है वो संधि का विच्छेद करो और फिर उसके नाम लिखो। तो आज का जो सेशन है वो हमारा सेशन है पहले टाइप के क्वेश्चन पर, यानी संधि को पहचानो। तो इस संधि को पहचानने के लिए हमने कुछ ट्रिक्स बनाए हैं, और उस ट्रिक्स को हम लोग समझेंगे और फिर क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे। 100% दिस टॉपिक इज नेवर फॉरगेटेबल, और ये आप लोगों से कभी भी गलत नहीं होगा। सो आज के टॉपिक की शुरुआत करता हूं। तो टॉपिक का नाम है संधि पहचानो। सो लेट्स स्टार्ट। संधि पहचानो, संधि पहचानो। तो संधि पहचानने के लिए पहले तो उसके कितने भेद है, कितने टाइप है, वो जानना जरूरी है। तो अगर देखा जाए तो संधि के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो भेद है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्वर संधि। कौन सा संधि? स्वर संधि। ये पहला भेद है। ठीक है, दूसरा जो भेद है वो है व्यंजन संधि। कौन सा संधि? व्यंजन संधि। और तीसरा जो टाइप है या तीसरा जो भेद है वो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तो आपको जो क्वेश्चन आने वाले, उन क्वेश्चन को पहचानने के लिए जब क्वेश्चन आएगा तो इन तीनों में से ही पहचानना है। हालांकि इनके और भी टाइप्स है, लेकिन वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। तो आप लोगों को खाली पहचानना इन तीनों में से ही है। नहीं तो स्वर संधि के भी 5 टाइप है, जिसमें दीर्घ संधि है, यड़ संधि है, अयादि है। तो ऐसे और भी टाइप्स है इसके, लेकिन अपने को वो अलग टॉपिक अभी कवर नहीं करना है। वो सब चीजें मैं सिखाऊंगा जब मेरा सेकंड सेशन स्टार्ट होगा, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए, यानी जहां पर हम लोग संधि को विच्छेद करना सीखेंगे, फिर उसके बाद उसके टाइप्स को सीखेंगे। ठीक है। सो क्लास, आज की जो टॉपिक है उसके ट्रिक्स को मैं स्टार्ट करता हूं कि आप कैसे पहचानोगे कि ये कौन सी संधि है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो इसके क्वेश्चंस आपको लिख के आएंगे कि जैसे लिखा रहेगा हीम प्लस आलय, यानी इस तरीके से लिखा होगा हीम प्लस आलय। एक्चुअली ये ऑलरेडी विभाजित है, जो कि क्वेश्चन में आपको पहचानने के लिए जब आएगा तब इसी तरीके से क्वेश्चन लिख के आएंगे, यानी प्लस के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, नहीं तो ये हिमालय का विच्छेदित रूप है। ठीक, तो यहाँ पर हीम प्लस आलय। अब आपको पहचानना है कि ये कौन सी संधि है इन तीनों में से। ठीक है, तो ऐसे और भी क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपके सामने रखूंगा। अभी मैं किसको बताने जा रहा हूँ? आपको ट्रिक्स को बताने जा रहा हूँ। तो स्वर संधि का जो ट्रिक है, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? प्लस दिख रहा है। तो प्लस के बाद के शब्द का पहला अक्षर, अक्षर या फिर वर्ण बोलो चलेगा। तो प्लस के बाद का, ठीक है, प्लस के बाद के शब्द का पहला अक्षर, यानी जो प्लस है उसके बाद का जो ये शब्द है इसका पहला अक्षर, यानी कौन? ये। ठीक है, तो प्लस के बाद के शब्द का पहला अक्षर यदि अ से अह, अ आ इ ई, ए ऐ ओ औ अंग अह, इसमें से अगर हो, अ से अह तक के बीच का हो, बीच का होगा तो वह स्वर संधि होगा। ठीक है, तो है ना एकदम आसान। आपको खाली दिमाग में क्या रखना है कि आपके सामने ऑलरेडी क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया होगा, उसमें आपको चेक करना है कि प्लस के बाद का जो शब्द है उसका पहला अक्षर जो है
वो अगर अ आ ई ए ऐ ओ औ अंग अह में से कुछ भी है तो आप लोग उसको क्या लिख दोगे, स्वर संधि लिख दोगे। जैसे कि अब ये क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, हिम प्लस आलय, तो इसमें जो पहला अक्षर है शब्द का वो क्या है, आ। तो क्या आपका आ जो है वो अ से अह तक के बीच का है क्या? तो अगर बीच का है तो वो कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्वर संधि को पहचान सकते हैं। तो ये आपको पहला ट्रिक समझा, बहुत ही आसान। अब बात करता हूं ठीक मैं किसकी, व्यंजन संधि की। तो प्लस के पहले, प्लस के पहले शब्द का अंतिम अक्षर, प्लस के पहले का, ये प्लस है इसके पहले का, ठीक है, तो इसके पहले शब्द का अंतिम अक्षर, ठीक है, अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर क से सॉरी, तो प्लस के पहले शब्द का अंतिम अक्षर यदि हलंत वाला हो, हलंत हो, ठीक है, या तो ऐसे नॉर्मल जिसमें हलंत ना भी हो लेकिन वो यानी क से ग तक का कुछ भी हो। तो यहां पर मैंने बोला प्लस के पहले के शब्द का अंतिम अक्षर यदि हलंत हो तथा प्लस के बाद के शब्द का पहला अक्षर, पहला अक्षर यदि क से ज्ञ तक के बीच का हो तो उसे व्यंजन संधि कहेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान, यानी प्लस के पहले का जो शब्द होगा वो जो भी होगा तो उसके आगे ऐसे हलंत लिखा होगा, यानी वो सिंबल कुछ इस तरीके से बना होगा। ठीक है, और दूसरा मैंने क्या बताया उसी में कि प्लस के बाद के शब्द का पहला अक्षर जो होगा, जैसे यहाँ पर मैंने अ से अह तक था, अगर ये जो पहला अक्षर क से लेके ग तक के बीच का होगा तो वो कौन सी संधि मानी जाएगी, वो व्यंजन संधि मानी जाएगी। तो होप सो आपको यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है वो भी समझ गया होगा, सेकंड ट्रिक भी समझ गया होगा। अब हम बात करते हैं विसर्ग संधि का। ठीक है, तो प्लस के पहले शब्द के अंतिम अंतिम में इस तरीके से कोलन, ये जो सिंबल होता है, ठीक है, तो मैंने बोला प्लस के पहले शब्द के अंतिम में, यानी प्लस है उसके शब्द के अंतिम में, अंतिम में यहां पर कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस प्रकार का चिन्ह हो तो वह विसर्ग संधि होता है। तो क्लास बस हो गया ट्रिक, यानी ये 3 ट्रिक आपको दिमाग में रखने हैं। अब जैसे कि पहला एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है, ये ऐसे हम और भी एग्जांपल्स रखते हैं। ठीक है, जैसे पहला एग्जांपल है निर्बल, इस तरीके से था लेकिन इसको लिखा कैसे गया होगा, आपके सामने जो क्वेश्चन होगा वो इस तरीके से होगा, निह धन बल, आपको पहचानना है कि वो कौन सी संधि है। तो निह धन बल, अभी मैंने आपको बताया पहचानो, प्लस के पहले, प्लस के पहले क्या दिख रहा है, इस तरीके से डॉट डॉट मार्क दिख रहा है, तो ये जो डॉट डॉट मार्क है ये क्या बताएगा, विसर्ग संधि, यानी ये आपका कौन सा संधि होगा, विसर्ग संधि होगा। तो होप सो आपको समझ में आता रहेगा। तो बस बहुत ही आसान है, समझो आ गया। सज्जन, सज्जन, तो इसको ये तो मैं विभाजित करके बता रहा हूं आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन में कैसे आएगा, ये क्वेश्चन में होंगे आपके। ठीक है, ऑलरेडी लिख के आया होगा, ऐसे लिख के आया होगा, सत धन जन, आपको ये नहीं लिखा होगा। ठीक है, आपके सामने क्या लिखा होगा, ये लिखा होगा। अभी मैंने क्या बताया था, प्लस के पहले चेक करो, तो देखो ना यहाँ पर त के आगे ऐसे है और प्लस के बाद का जो वर्ड है वो ज है,
तो यहाँ पर ज किस में आता है? अ से अह तक के बीच में आता है क्या? नहीं, ये आता है क से य तक के बीच में, और यहाँ पर देखो हलंत है, तो ये कौन सी संधि बताएगा? व्यंजन संधि बताएगा, व्यंजन संधि। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन ले सकता हूं, दिग्गज। इसको जब विभाजित किया होगा, यानी जो आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा वो कैसे आएगा? तो क्वेश्चन पेपर में ऐसे लिखा होगा, दिक धन गज, ये क्वेश्चन पेपर में होगा। ठीक है, तो आप देखिए ना, यहाँ पर अगर ऐसे कर रहे हो और उसके बाद पीछे का प्लस के पीछे का जो शब्द है उसका पहला अक्षर ग है, ग किस में आता है? क ख ग घ में, इसका मतलब क से ग तक में, इसका मतलब ये भी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। होप सो क्लास आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, आप उसको लिख लीजिए। ये नंबर 4 है। नंबर 4 में अगर देखें हम, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है संतोष, संतोष। ठीक है, तो इसका रहेगा समधन तोष। तो इस तरीके से हम लोग और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि महात्मा, पांचवा महात्मा, तो यहाँ पर महान, धन, आत्मा, तो यहाँ पर प्लस के बाद का जो अक्षर है वो चेक कीजिए, क्या दिख रहा है? आ है। आ है तो समझ जाओगे आप क्या रहेगा यहाँ पर, अ से अह तक के बीच में आता है, तो ये है आपकी स्वर संधि। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ गया होगा। अब अगर मैं बताऊं छठवां नंबर, भानुदय, तो भानु, धन, उदय, तो यहाँ पर भी आप चेक कीजिए, प्लस के बाद का जो शब्द है उसके पहले अक्षर जो है ऊ से आते हैं। ऊ जो है अ से अह तक के बीच में आता है, ना कि क से ग तक के बीच में आता है, और इसके आगे ऐसे कोलन चिन्ह भी नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सा रहेगा? ये भी स्वर संधि ही होगा। जीवन प्लस अभिव्यक्ति, तो यहाँ पर प्लस के बाद के शब्द का पहला अक्षर क्या दिख रहा है आपको? अभिव्यक्ति, यानी अ दिख रहा है। अ किस में आएगा? यहाँ पर मैंने क्या बोला था, अ से अह तक है, तो कौन सी संधि? स्वर संधि। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो? स्वर संधि। दूसरा, दृश्य धन अवली, यानी यहाँ पर भी आप चेक करोगे, प्लस के बाद का जो पहला अक्षर है वो क्या है? अ है, इसका मतलब इसका आंसर भी सेम है, यानी स्वर संधि ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्वर संधि, मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं, समझ जाओगे आप। ठीक है, तो ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो दह धन लब, एक्चुअली ये होता है दुर्लभ, तो दुर्लभ का जो बना हुआ वर्ड है, यहाँ पर विकसित किया हुआ वर्ड जो है वो दह धन लब था। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है सिंबल, कौन सा? कोलन वाला, तो ये कोलन वाला सिंबल क्या दिखाता है? विसर्ग संधि। ठीक, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो विसर्ग संधि। मैंने इसको ऐसे करके रख दिया, आप समझ जाना, विसर्ग संधि। उसके बाद यहाँ पर अगर चेक करोगे, महाधन अर्थ, पहला शब्द क्या है? अ, तो मतलब कौन सा संधि? स्वर संधि। समझ में आ रहा है क्लास? तो है ना एकदम आसान, जो मैंने बताया था कि 5 मिनट में आप सीख जाओगे, 100% सीखना है। अब यहाँ पर सुधन आगत, यानी स्वागत का सुधन आगत, तो आ जो है यहाँ पर किस में आता है? अ से अह तक का, कौन सी संधि? स्वर संधि। उसके बाद आप आगे चेक करो, महान धन पुरुष, तो यहाँ पे प्लस के बाद का जो शब्द है वो क्या है? प से आता है, और प जो होता है वो क से ग तक के बीच का है, इसके लिए कौन सी संधि? तो ये हो जाएगी व्यंजन संधि। उसके बाद देवधन ईश, ई जो है वो किस में आता है? अ से अह तक, इसका मतलब ये क्या रहेगा? स्वर संधि। उसके बाद अगर देखा जाए सूर्यधन उदय, यानी सूर्योदय, तो इसका जो पहला अक्षर है वो क्या है? उदय, उ जो है वो क से अ से अह तक के बीच का है, इसका अर्थ ये भी क्या है? स्वर संधि है। सो निर्विकार, इसमें आप चेक करो क्या दिखाई दे रहा है, इसका देखो क्या दिखाई दे रहा है, इसका देखो क्या दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से बाकी के आंसर्स आपको लिखने हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान, मैं अभी भी बता देता हूँ। निह दिख रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है? सिंबल। ठीक है, विसर्ग संधि। नमः दिख रहा है, विसर्ग संधि।
यदि धन अपि अ दिख रहा है तो इसका अर्थ क्या है, ये स्वर संधि है। सो आप लोग इसको समझ सकते हो। और लास्ट वाला जो है राजधन ऋषि, ठीक है, यानी राजर्षि, तो इसका जो वर्ड है ये क्या है, री जो है वो किस में आएगा, क से ग तक के बीच का। इसके लिए ये भी क्या रहेगा आपका यहाँ पर व्यंजन संधि। तो ये आप बताना। सो आज के लिए इतना ही आज के सेशन में। और जो भी इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा और टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, आप लोग वहां से निकाल के लिख लेना। 100% आप लोगों को अलग से और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो आज का सेशन यहीं पर फिनिश होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।